हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है और हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में हमारे सभी स्टूडेंट का स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे इस चैनल पर यूपी बोर्ड से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं 9th और 10th और 11th के 12th के सभी को अवेलेबल करवाए जा रहे हैं वीडियो के प्रूफ। तो आज हम आप लोगों को क्लास 10 की मैथ में आज जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है 6.5, तो उसमें हम आपको आज 7वां सवाल बताने जा रहे हैं। हमारे इस चैनल में जो छात्र अगर नहीं जुड़ा हो उस छात्र को जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल में जुड़ना चाहिए, जिससे बोर्ड में अधिक से अधिक नंबर मैच्योर रूप से ग्रहण कर पाए। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। सबसे पहले चलने से पहले आप क्या करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें अच्छा लगे तो। और फिर आगे हम आपको जो है बोर्ड से संबंधित जो भी बोर्ड में आ चुके हैं क्वेश्चन, हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों की बात करते हैं, फालतू क्वेश्चन आपको हम नहीं पढ़ाएंगे। तो बोर्ड में आने वाले जो भी सवाल हैं उन सवालों पर हम विशेष गौर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है तो आप इस जो है कमेंट्स करके आप बताइए ज़रूर, जिससे हम उस सवाल को पुनः आपका रिवीजन करें। पहले तो हम ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपको नहीं समझ में आए, लेकिन आप ध्यानपूर्वक समझें, वीडियो को देखें और सवाल को अपने आप में सोचें और फिर उसको जो है लगाने का प्रयास करें खुद से, क्योंकि जब तक आप अपने से खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप आगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अपने से भी कुछ पढ़ना ज़रूरी होता है। तो चलते हैं हम सवाल की ओर। सवाल हमारा कह क्या रहा है, तो सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के योग के बराबर होता है। विकर्णों के योग के क्या होता है। सवाल कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है। क्या है? एक समचतुर्भुज है जिसके भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये सिद्ध कीजिए। हमने लिखा दिया है एक समचतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण क्रमशः AC तथा BD हैं। सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सम चतुर्भुज ABCD में, तो लिखेंगे AB बराबर रूट 1/2 AO प्लस आपका इसमें गौर करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा AB बराबर रूट AO प्लस BO। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर रूट में आपका हो जाएगा AC प्लस एक बटे दो आपका हो जाएगा BD। AB बराबर रूट 1/2 AC स्क्वायर प्लस 1/2 BD स्क्वायर। तो 1/2 कॉमन कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा AB बराबर 1/2 रूट में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका BD स्क्वायर। अब क्या कर दीजिए, वर्ग। क्या कर दीजिए, वर्ग, या
ए बी स्क्वायर बराबर 1/4 और ये हो जाएगा आपका, वर्क करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर और BD स्क्वायर। इसे समीकरण कितना मान लीजिए, 1। इसे समीकरण कितना मान लीजिए, 1। कितना समीकरण, 1। इसी प्रकार से हम इस भुजा के लिए अगर हम लेंगे, इस भुजा के लिए, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर 1/4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसे मान लेंगे 2। और हम इसी प्रकार से हम CD के लिए लेंगे, CD भुजा के लिए, तो CD स्क्वायर बराबर 1/4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण 3। फिर हम लेंगे AD के लिए, तो AD स्क्वायर बराबर 1/4 AC स्क्वायर और BD स्क्वायर। लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 में, 4 को क्या कर दें हम, जोड़ने पर जोड़ देंगे सबको, तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर बराबर 1/4, और इनको जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4 AC स्क्वायर और 4 BD स्क्वायर। तो 4 कॉमन कर लेंगे, तो ये आपका निकल करके जो आएगा, ये आ जाएगा AB स्क्वायर, फिर आ जाएगा BC स्क्वायर, फिर आ जाएगा CD स्क्वायर, फिर आ जाएगा AD स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे 4, और ये आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और BD स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप जो है आराम से नोट कर लेंगे, और ये सवाल 4 से 6 नंबर का पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। पहले इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा जो है इधर
ना आने के कारण हमने इधर लिख दिया है, तो हम इधर घुमा दिए थोड़ा सा, तो आप देख लीजिएगा ध्यान से। हाय दोस्तों, आइए चलते हैं। सवाल नंबर अगला हमारा कह रहा है कि 10 मीटर कोई लंबी सीढ़ी, ये सीढ़ी जो दी गई है इसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, ये दीवार है और दीवार के सहारे उसको टिका दिया गया है। भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से, ये भूमि है 8 मीटर की ऊंचाई, ये 8 मीटर की ऊंचाई है। 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, ये ऊपर जो है एक खिड़की स्थित है, खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के, दीवार का आधार ये है आपका निचला भाग, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की बीच की दूरी, मतलब ये दूरी आपको हमें क्या करना है, बताना है। तो इस दूरी को मान लीजिए कितना है, वो x मीटर है। कितना है मान लीजिए, x मीटर है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है हमारे पास, क्या दिया गया है, चित्र में सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है तथा दीवार, दीवार की, दीवार की भूमि से खिड़की तक की ऊंचाई 8 मीटर है। फिर उसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सीढ़ी तथा दीवार के निचले सिरे की बीच की दूरी, बीच की दूरी BC का मान ज्ञात करना। फिर उसके बाद रचना के पद, रचना के पद, तो इसमें हमें जो भी ज्ञात करना है या जो हम मान रहे हैं इसमें, उसी को रचना के पद में जो है हमको लिख देना है। तो लिखेंगे सीढ़ी, सीढ़ी तथा दीवार के निचले सिरे की लंबाई x मीटर है। कितनी है, लंबाई BC बराबर x मीटर है। फिर लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति,
उपपत्ति में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से तो वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का। तो कर्ण का मान दिया है 10, लंब का मान दिया है 8, आधार का मान हमें दिया है x। तो 10 का वर्ग करेंगे तो होगा 100, 8 का करेंगे 64, ये होगा x। 64 प्लस में 100 की तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, अर्थात 100 माइनस 64 बराबर x स्क्वायर। तो 100 से 64 घटाएंगे तो आएगा 36 बराबर x स्क्वायर। इधर स्क्वायर इधर रूट लग जाएगा, लिखेंगे या x बराबर रूट 36 या रूट 6 गुणे 6, x बराबर 6 मीटर। अतः BC बराबर 6 मीटर। यानी हमने किसका उपयोग किया? हमने मान लिया कि ये जो आकृति दी गई है या जो आकृति बनी हुई है वह एक समकोण त्रिभुज की है। तो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरियन प्रमेय। तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारे पास कर्ण का मान दिया गया है 10, हमने रखा 10 स्क्वायर कर दिया। लंब का मान दिया गया है 8, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो लंब कर्ण का मान 10 स्क्वायर किए तो 100 आया, 8 रख करके स्क्वायर किए 64 आया, यक्स रख करके स्क्वायर किए यक्स स्क्वायर। 64 प्लस में इधर बुला लिए माइनस, तो 100 से 64 घटाएंगे तो आएगा 36 बराबर बचेगा यक्स स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लगाएंगे, या x बराबर रूट 36 या x बराबर रूट 6 गुणे 6, 1 6 बाहर, अतः BC बराबर 6 मीटर। नोट कर लीजिए, जो भी दिक्कत समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। हाय दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हमारा कह रहा है 9 कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA तथा BC पर क्रमशः D और E स्थित हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है। देखिए, ये सवाल बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो कई बार पूछने का मतलब ये हुआ कि इस बार भी आने के इसके चांस हैं। तो इसलिए इस सवाल को हम ध्यान से बताते हैं और आप ध्यान से देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका नंबर 4 से 6 नंबर आपका जो है छूट जाए। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले सवाल में दिया क्या गया है, एक समकोण त्रिभुज ABC है। समकोण त्रिभुज क्या है? ABC है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया क्या है? समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण C समकोण है। देखिए, त्रिभुज ABC है क्या? समकोण है, जिसमें कोण C क्या है? समकोण। तथा BC तथा AC व BC के बीच बिंदु D तथा
ई स्थित है। देखिए AC और BC के बीच में कहीं कोई बिंदु D और E है। आप देख रहे हैं ये D है AC के बीच में और ये BC के बीच में है क्या, E है। फिर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भैया, तो सिद्ध करना है हमें ये आपका, तो ये आपका दिया है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। इतना हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए चलते हैं फिर आगे। सिद्ध करना हो गया, अब आपकी आ गई उत्पत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरियन प्रमेय, शुद्ध शुद्ध लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये होती है AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC। इसे समीकरण कितना मान लीजिए, 1। फिर लिखेंगे त्रिभुज DEC में। देखिए हमने क्या लिखा, समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC क्या है, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें क्या लिखना है, तो हमें लिखना ये है त्रिभुज DEC में। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज DEC में, तो ये आपका हो जाएगा DE स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 2। समीकरण कितना हो जाएगा, 2। फिर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यानी इन दोनों को हमें जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो ये आपका निकल करके आएगा AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। आपका जो है जुड़ करके आ जाएगा। फिर अगर हम आगे की बात करें, यहाँ इसे समीकरण कितना मान लीजिए, 3। कितना मान लीजिए, समीकरण 3। अब लिखेंगे आगे, अगर हम बात करें त्रिभुज AEC और BDC की, तो यहाँ अगर हम देखें त्रिभुज कौन सा, AEC, A आपका क्या हो जाएगा, AEC में, यहाँ लिख लीजिएगा समकोण त्रिभुज AEC में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो AE स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, इसे समीकरण मान लीजिए 5। और अगर हम त्रिभुज DBC की बात करें तो समकोण त्रिभुज
बी डी सी में, तो ये आपका निकल के आ जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसे मान लीजिए 6। कितना मान लेंगे? 6। लिखेंगे समीकरण 5वा 3 है ये, तो इसे 4 मानिएगा, 4 और इसे मानिएगा 5। तो समीकरण 4 व 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ध्यान देना, अब समीकरण 4 व 5 का मान समीकरण किस में रखना है? 3 में रखना है। कहाँ रखना है? 3 में। जब हम 3 में रखेंगे तो यहाँ दिया है ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। क्या लिखेंगे? ए सी प्लस ई सी। अगर हम दोनों को जोड़ लें तो ये हो जाएगा आपका ए सी प्लस ई सी स्क्वायर। फिर इधर आ जाएगा बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ हम लिखेंगे बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो जहाँ लिखा है ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, वहाँ हम लिख देंगे ए ई, और जहाँ लिखा है बी सी प्लस सी डी, वहाँ हम लिख देंगे बी डी। तो ये आपका आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा डी ई स्क्वायर, और फिर आएगा ए ई स्क्वायर, और फिर आएगा बी डी स्क्वायर। ये आपका सवाल प्रूव्ड हो गया। तो आप ध्यान पूर्वक इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। और ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि आपके पेपर में वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट करिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो चलते चलते आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें, जिससे हम आप लोगों को कक्षा 10 की साइंस और मैथ जो भी सब्जेक्ट है आप लोगों का, हम उसके बारे में सोचें और उसके वीडियो आप लोगों को अवेलेबल कराएं। तो इसलिए हतोत्साह ना हो हम, जिसके कारण आप हमारा सहयोग करें। सिर्फ आपको सहयोग ये करना है कि हमारे इस चैनल में बच्चों को जोड़ करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।